दिसंबर 7 तारीख है आज। हरिओम। तो भगवान तृतीय अध्याय के कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रकृति के वशीभूत होकर के मनुष्य कर्म करता है। और इसीलिए अर्जुन, ये जो प्रकृति है वो तो इनहेरेंट है, अनमैनिफेस्टेड है। गुणों तीन प्रकार है, और जो मैनिफेस्टेड होता है वो राग द्वेष के रूप में हो जाता है। तो इसलिए राग द्वेष अ, के वशीभूत मत हो। ये प्रतिपंथी है, परिपंथी है, भगवान बता रहे हैं। 34 श्लोक में श्री भगवान उवाच इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, पहले भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते कहा था ना। तो वहां गुणा का अर्थ है इंद्रिय बताया। गुणा फिर सेकंड गुण का अर्थ है विषय बताया। यहाँ भी ऐसे इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ, अर्थ माने विषय यहाँ पर। तो इंद्रिय का विषय श्रोत्र तक चक्षु रसना घ्राणम, ये इंद्रिय है। और उसका विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये जो है ना इंद्रिय और इंद्रिय का विषय कहाँ पर रहता है? राग द्वेष व्यवस्थित हो। इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय का विषय जो राग द्वेष व्यवस्थित है, माने राग द्वेष के साथ कनेक्टेड है। जहां राग द्वेष है वहां ही जाएगा। राग माने क्या है? इष्ट को प्राप्त करने की इच्छा। जो अनुकूल वस्तु है, अनुकूल वेदनियम, सुखम बता रहे, सुखानुसाई राग। जहां सुख है वहां अ, अनुसाई होना, रहना, जो मन है उसको बोलते हैं राग। और दुखानुसाई द्वेष, जहां दुख है वहां द्वेष होता है। इसलिए जो राग द्वेष में मनुष्य पड़ा रहता है अर्जुन, और इसको तुम परिपंथी न, माने ये चोर है। परिपंथी न, ये मुमुक्षु के लिए श्रेय प्राप्ति का परिपंथी है, प्रतिबंधक है। शास्त्र में वर्णन कहा गया है राग के बारे में। राग का हेतु क्या है? बलवत अनिष्ट साधनता, ज्ञान के अभाव के साथ बलवत इष्ट साधनता का ज्ञान है, वो राग है। तो और जो द्वेष है उसका अपोजिट है। इसके वश में मत आओ। भगवान कहते हैं इसके वश में मत आओ। ये परिपंथिनों माने रास्ता के जो चोर होते हैं ना, जो डकैत है और लेकर के चले जाते हैं, वैसे ही ये व्यक्ति है। राग द्वेष है, परिपंथिनो प्रतिपक्षी है ये। रास्ता में जैसे मनुष्य रास्ता में जा रहा है तो उसको बांध देता है, तो इसी प्रकार का है। बहुत ही खतरनाक दुखी है। तो इसलिए तुम उसमें मत पड़ो। भगवान क्लियरली अर्जुन को बता रहे हैं ये जो अ, सिर्फ युद्ध करना बड़ी बात नहीं अर्जुन। युद्ध के साथ जो कंट्रोल करना है, जो अ, भावना है, जो तुम्हारे भावना के ऊपर तुमको जाना है। तुम्हें जो स्वधर्म है वो पालन, उसको तुमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए तुम बिल्कुल बस में मत जाओ। इसके बस में मत जाओ, तो कंट्रोल करो, बुद्धि के बस में जाओ। तुम बुद्धिमान बनो, मनमानी मत बनो। यही तुमको दुख देने वाला है। और ये जो राग द्वेष प्रवृत्ति है ना, वो असुर जैसा है। उसके लिए क्या करना है? जो शास्त्र है, जो शास्त्र उज्जवल वृत्ति है वो देवता समान है। और जो राग द्वेष वृत्ति है वो असुर समान है। तो उसको हटाओ, राग द्वेष वृत्ति को। कैसे? ना शास्त्र उज्जवल से हटाना पड़ेगा, तभी तुम पहुंच सकते हो। और देवता के द्वारा असुर को नाश करना पड़ता है, ये अर्थ है। तुम्हारे अच्छे गुण से बुरे गुण को नष्ट करना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य तो प्रकृति के द्वारा ही कर्म करता है। हाँ, राग द्वेष के द्वारा ही वशीभूत होता है। तो जो भगवान कहते जो मेरे मत में चलेगा नहीं है, वो सचमुच कहीं बंधन में पड़ेगा।
प्रतिबंधन है और बंधन में पड़ेगा, इसलिए ये नियम है। मोक्ष मार्ग के चोर है, माने परिपंथी नौ, माने परिपंथी नौ, उसका अर्थ है मोक्ष के मार्ग में ये प्रतिबंध है, चोर है। अब रास्ता में कोई जा रहे हो आप, अब कोई चोर आ गया, बांध लिया और आपसे संपत्ति ले लिया, तो मोक्ष रूपक रास्ता में जब जाते हैं तो ये राग द्वेष दुखदाई देते हैं, ये बताते हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे।